सदाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैरं सर्वलोकैकनाथम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग 17वां अध्याय में पिछले दिन 15वां श्लोक तक विचार किया था। आगे मन का तपस्या कैसे करना करके भगवान 16वां श्लोक में बता रहे। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह पाप संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। शुद्ध मनस का भाव से, सौम्य भाव से अपना मन को शांत रखना है। आत्मा नियंत्रण मन से ही होता है। हमारा स्वभाव शुद्धि भी मन के साथ ही प्रकट होता है। तो मन को एकाग्रित बन करके आत्मा नियंत्रण मन से ही होता है। इसलिए मन को कंट्रोल करना ही मन का तपस्या है। हमारा शरीर में ही प्राण जैसे चलता है, प्राण जैसे श्वास गति में चलता है, उसी हिसाब से प्राण के साथ ही मन रहता है। तो श्वास नियंत्रण को प्रैक्टिस करने वाला को मन को भी नियंत्रण कर सकता है। जो मन को ठीक तरह से नियंत्रण कर सकता है, उसको आत्मा शक्ति को भी, प्राण शक्ति को भी नियंत्रण में ला सकता है। तभी तो मन का तप कर सकता है। नहीं तो मन एकाग्रित नहीं है। मन को ठीक तरह से हम हर एक हरकत, कल जो भी काम करने वाले एक एक पल में हम जो भी काम करना चाहते हैं तो उसका प्री प्लान करते हैं, मन से ही करता है। कल क्या करना क्या नहीं करना आज सोच विचार मन में आ जाएगा, उसी हिसाब से हम सुबह उठ करके वही काम में लगे रहेगा। तो हर एक हरकत में प्री प्लानिंग करता है हमारा मन का वजह से ही होता है। इसलिए मन को पूरा नियंत्रण हमारा कब्जे में लाना है। मन को इंद्रियों का साथ में संबंध रख करके इंद्रिय कहाँ जाता है, उसी हिसाब से मन की उसका पीछे भागेगा। जो देखेगा या सुनेगा उसका पीछे मन को भागने का खतरा रहता है। इसलिए मन को हमारा वश में करना है, वही मन का तप है। उसके लिए मंत्र को जप करना है। जो मंत्र बोलने से भी, कोई भी मंत्र, किसी का भी मंत्र, आप संस्कृत का कोई भी प्रयोग मंत्र अक्षरों को द्वारा करेगा तो उसी हिसाब से मन को नियंत्रित हो सकता है। जैसे बालाजी का मथन किया है, उसी हिसाब से हमारा मन को मंथन करना है। उसको त्राणन प्रक्रिया, मंत्र का नाम क्या है, मंत्र का मतलब क्या है? मन त्राण यदि, मन त्राण यदि इति मंत्र का मतलब मन को त्राणन करना। अक्षर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म को साथ, जैसे हम लोग सुनने, खुद सुनने लायक के शब्दों से हम मंत्र का प्रयोग करेगा, हमारा मन को तसल्ली हो जाएगा, वो हमारा ही नियंत्रण में आ जाएगा। तो मन को एकाग्रित करने के लिए कुछ देर के लिए हम मौनशील, मौन व्रत भी अपना नित्य कर्म में नियंत्रित करना चाहिए। कुछ देर हम मौन होकर के बैठने का कोशिश करना है, क्योंकि हम भाषा का प्रयोग करते हैं दूसरे के साथ, लेकिन उसका भाषा का प्रयोग आदर विहार विनय के साथ में जो शब्द वाक का साथ सब तब करने के लिए भगवान ने पिछले अध्याय में उसके लिए शास्त्र को पढ़ना चाहिए, शास्त्र विषयों में मंत्र को जप करना चाहिए, और शास्त्र का विधि के अनुसार हमारा जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं दूसरों का हित के अनुसार हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। किसी को दुखी, हमारा शब्द, हमारा वाक सुन करके, हमारा शब्द सुन करके कभी दूसरे को दुखी नहीं करना। दूसरे का हित के अनुसार हमको भाषण करना चाहिए। तो उसके लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ देर मौन का प्रैक्टिस करने से हमारा मन ही इसका कंट्रोल करने वाला है। इसलिए मन को तसल्ली के लिए, उसका शुद्धि के लिए, एकाग्रित करने के लिए हमारा आत्मा नियंत्रण भी मन के द्वारा ही होता है। इसलिए स्वभाव शुद्धि बनाना है तो मन को अपना कब्जे में करना है।
वो ही मन का तपस कहा जाता है। मन को बाह्य इंद्रिय विषयों से निवर्तित करना ही आत्मनियंत्रण कहा जाता है। वो स्वभाव शुद्धि बोलने से स्वभाव में कभी काबट्य वक्र बुद्धि अंधकरण शुद्धि के साथ ही हमारा स्वभाव प्रकट करना चाहिए। हमारा सोच विचार और हमारा बोल चलन और चाल चलन सब कुछ जो कुछ भी हमारा मन में होता है उसी हिसाब से प्रकट करना चाहिए। यही तो यज्ञ कैसे करना है, सात्विक यज्ञ करना है और शरीर के साथ में सात्विक तप करना है, मन के साथ में सात्विक तप करना है और हमारा वाक का प्रयोग शब्द का प्रयोग करता तो भी वो भी सात्विक स्वभाव से करना। तो शास्त्र विधि के अनुसार ही करना है। तो शास्त्रों को पूरी तरह से स्वाध्यायन करना भी चाहिए, तभी ये स्वतः स्वरूप कर सकता है। अभी आगे भगवान कहते हैं दान कर्म करना है। मनुष्य जन्म में दानशील बनने के लिए हमें 26 गुणों के बारे में भगवान बताते हैं। तो वो उसी में दानशील बनना तो हम त्याग मनस्वी वाला होना चाहिए। तो दान भी सात्विक दान क्या है, रजोगुण दान क्या है और तमोगुण दान का क्या है। तो गृहस्थाश्रम में दान कर्म हमारा ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर को प्रसाद के लिए दान कर्म भी करना ही चाहिए। वो कैसे करना करके भगवान बोलते हैं, कौन सी दान को कौन सी गुण के अनुसार होता है करके भगवान ने अभी बताएगा। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तु त्रिविधम नरे अफलकांक्ष भी युक्त सात्विकम परिचक्षते। सात्विक दान किसे कहा जाता है, जो फल इच्छा रहित प्रत्युपकार का बिना शास्त्र के अनुसार पूर्ण रेस्पेक्ट के साथ परममय शुद्धि के साथ शरीर से भी और मन से भी हमारा शब्द के भी जैसे यज्ञ करेगा वो सात्विक यज्ञ। मतलब हम यज्ञ दान तप करने के लिए बोला है तो सात्विक भाव से करने से वो शास्त्र विधि के अनुसार ही होगा, उसी से भगवान का प्रीति बन सकता है। मतलब शरीर से करने वाला तब होने तो मन के साथ करने वाला हो, हमारा शब्द के साथ वाक के साथ करने वाला वो सात्विक भाव से करने से, परोपकारार्थ होने से, फलेच्छे का बिना करने से उसमें भगवत प्रीति बन जाएगा। वो यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा जाता है। और दान कर्म भी उसी में सात्विक दान कहा जाता है। आगे सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चाहिए क्रियते तदिह प्रोक्तम राजस संबलमतु। अगर हम फल इच्छा के साथ जो भी यज्ञ कर्म करेगा वो रजोगुण यज्ञ कहा जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा मनुष्य जन्म में सभी करने वाला यज्ञ दान जो कुछ भी करता है तो ये दूसरा कैटेगरी में ही पड़ता है, रजोगुण वाला ही काम यज्ञ करता है। मनुष्य जो भी मंदिर में जो भी सेवा सत्संग में करता है, जो कुछ भी चैरिटी जो कुछ भी करता है वो रजोगुण का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। अब कहीं भी जाको क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मनुष्य का स्वभाव रजोगुण में संबंधित होता है। बहुत कम लोग हैं सात्विक भाव से करते हैं। तो सात्विक करने वाला कोई भले इच्छा के साथ प्रतिपकार के साथ नहीं करेगा, वो पूरा समर्पित रूप से करेगा। लेकिन रजोगुण का भाव लेस भी अपना स्वभाव में मिलावट हो गया तो वो भले इच्छा के साथ करेगा, अपना दिखावट के लिए करेगा, अहंकार के साथ करेगा, मेरा नाम के लिए करेगा। ये रजोगुण वाला एक ओहा। और आगे मूढ़ग्राहेण आत्मनुयत पीठया क्रियते तव वरस्योल्सदनार्थम तत्ताम समुदाहृतम। जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ का कुछ भी जानकारी नहीं होगा, जो तमोगुण वाला यज्ञ कर्म करेगा। जो भक्ति भाव में भी ती तरह के शास्त्र को नहीं मानेगा, अपने मर्जी से ही जो
काल के अनुसार भी नहीं होगा, अवसरोजित नहीं होगा। जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ उनको नहीं मालूम हुआ। ऐसे यज्ञ कर्म करने वाला तमोगुणात्मक यज्ञ करेगा करके भगवान कहते हैं वो मूढ़ात्मा होगा। मूढ़ग्राहीण आत्मनोयल पीढ़या, तनिक अपने आप को भी पीड़ित करके करेगा। वो अपने आप को भी कोई फायदा नहीं होगा, दूसरे को भी फायदा नहीं होगा। कुछ न कुछ करेगा लेकिन दूसरे कुछ वो किसी को भी कोई पसंद का नहीं होगा। कुछ न कुछ करेगा लेकिन ठीक तरह से नहीं करेगा। यही तमोगुण यज्ञ कहा जाता है। अब भी भगवान कहते हैं दानव कर्म के बारे में विस्तार से बताता है। दातव्य यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो भी दानशील करना है तो मनुष्य दान करेगा तो अपना अपना कर्तव्य का तौर पर दान करेगा, और देश काल दान करने का स्वीकारकर्ता का श्रेष्ठता या अर्हता को चिंतन करके विचार करके प्रत्युपकार का बिना, मतलब कोई भी प्रत्युपकार मिलेगा करके प्रतीक्षा नहीं होगा, उसी हिसाब से समर्पण रूप से जो भी करेगा वो सात्विक दान कहा जाता है। मतलब काल देश दान लेने वाला का हरखदा सब कुछ दे करके ये मेरा ही कर्तव्य है दान करना करके त्याग मनोभाव से जो भी समर्पित रूप से ईश्वर का नाम से जो भी किसी को भी चैरिटी करता है या दान करता है, अन्नदान होने दो, वस्त्रदान होने दो, जो कुछ भी करता है वो उसमें प्रत्युपकार है, मतलब मेरे को आगे कोई फायदा होगा करके विचार नहीं करना है। उसी हिसाब से तमाम समर्पित रूप से जो दान करेगा उसी को सात्विक दान कहा जाता है। उसी में भगवत प्रसाद मिल जाता है। अगर आपने प्रत्युपकार के साथ प्रतीक्षा रख करके करेगा तो वो कैटेगरी रजोगुण वाला हो जाएगा। यत्यु प्रत्युपकारार्थम फलोदेश वा पुनः दीयतेज परिकृष्टम तद्दानम राजसं सुदम्। प्रत्युपकार के प्रतीक्षा रख करके या फल उद्देश्य से जो भी स्वर्ग आदि पुण्य का प्रतीक्षा से जो भी ध्यान त्याग मनस्थिति से समर्पित रूप से करने से भी और रजोगुण वाला दान कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को यही दान करता है। दान तो करता तो भी अपना पसंद का कोई भी चीज होगा तो हम अपने लिए रखेगा, अपना पसंद का नहीं है दूसरों को देगा। अगर दे दिया तो भी उसी से आगे कभी भी प्रत्युपकार मिलेगा सोच करके उनको देगा। तो वो दान कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? रजोगुण दान में आ जाएगा। मनुष्य लोग में ज्यादा से ज्यादा दान कर्म चैरिटी प्रवर्तन जो कुछ भी अन्नदान वगैरह जो भी करता है तो रजोगुण के स्वभाव वाला मनुष्य हम लोग ही इसी तरह का दान करते रहता है। भगवान ने जो हमें देवगण और मनुष्य और आसुरी गणों को पैदा करने के बाद अपना अपना धर्म के बारे में हमें एक क्लास लिया है ब्रह्म प्रजापति। तो सभी को क्लास लिया तो उसको आखिरी में तुम लोग जाकर के अपना अपना भूमि में जाकर अपना अपना कर्तव्य मैंने जैसे बताया, जो देवगणों का धर्म क्या है और मनुष्य का धर्म क्या है और असुर गणों का धर्म क्या है, विस्तार रूप से भगवान ने क्लास लेकर के सभी को समझाया। उसके बाद ये आदेश दिया सब लोग अपना अपना धर्म में जाके अपना अपना काम में लगे रहो। तो तीनों लोगों ने देवगण और मनुष्य गण और असुरी गण ने भगवान से पूछा है या ब्रह्म प्रजापति से पूछा है, हम लोग तीनों को कॉमन तौर पर कोई उपदेश दे सकता है क्या करके पूछा है। तो ब्रह्म प्रजापति ने बोला है तीनों का संबंधित होगा मैं एक उपदेश देता हूं करके कॉमन है करके बताया। दा 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 ये तीन शब्द भगवान ने दिया है, ब्रह्म प्रजापति ने बताया है। तो उसका बारे में विस्तार दिए से विचार करके फिर भगवान ने उनको समझाया है। देवगणों के लिए दा दा बोलने से देवगणों के लिए एक कॉमन है, दा बोलने से दम, दम बोलने से आत्मनियंत्रण। तुम लोगों को कभी आत्मनियंत्रण नहीं होगा, इसको बनाने का कोशिश करते रहना।
हम लोग देखने से पता चल जाता है देवगणों को जो भक्ति कोई भी असुर गण है तो कोई भक्ति करके तब करता है, आखिरी में जाकर के वर दे देता है, इच्छा का अनुसार वर दे देते हैं। भगवान शिव को भी भस्मासुर से रावण से डर करके भागना पड़ा था, और विष्णु के साथ में इनको खत्म करने के लिए क्या रास्ता करके ढूंढ के निकलना पड़ा। ब्रह्मा प्रजापति को भी ऐसे हुआ। ये देवगणों को कभी आत्मा नियंत्रण नहीं होगा, कोई भक्त को ठीक से पहचाने का नहीं, वो कुछ क्लेश उठा करके कई दिन तपस किया तो उनके प्रसाद करके उनको वर पूछेगा, उसका सोचे बिना वर दे देगा, तो उनको डर का मारे भागना पड़ता है। इसलिए देवगणों को कभी आत्मा नियंत्रण नहीं होगा, दम नहीं होगा, उसको बनाने का कोशिश जिंदगी पर करते रहना करके ब्रह्म प्रजापति ने बताया था। और मनुष्य गणों के लिए दा बोलने से दानशील बनना है। दानशील बनना तो त्याग मनस्थिति होना चाहिए। तुम लोगों को कभी त्याग मनस्थिति नहीं होगा, उसको बनाने का कोशिश करते ही रहना है। हम लोगों का भी हम देने के लिए नहीं है, हम लेने के लिए बैठा है। हम कहीं भी किसी को दिल से नहीं देखा, लेकिन कुछ भी मिल जाता तो लेने के लिए बैठता है। वो खास करके अपना पसंद का कोई चीज होगा तो अपने पास रखेगा, अपना पसंद नहीं होगा तो दूसरे को दे देगा। इसलिए मनुष्य गणों को दा बोलने से दानशील बनना है। ये भगवत प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा त्याग मनस्थिति होना चाहिए, तभी वो भगवत प्रसाद मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति आसानी से मिल सकता है, दानशील बन जाएगा। वो भी दूसरे को क्या चाहिए करके, उसका पसंद क्या है सोच करके, अगर आपके पास नहीं है तो भी उसको बना करके देने से वही सबसे बड़ा त्याग मनस्थिति दानशील है। दूसरे का पसंद क्या है, भगवान ने जो कुछ भी हमें लेता है अनुग्रह देता तो भी तुम्हें क्या चाहिए पूछता है, कौन सी वर चाहिए उसी को मैं देता हूं करके भगवान कहते हैं ना। तो हम अपना पसंद को अपना माँ बाप को भी अपना बच्चों को भी लेके देने से हो सकता है उनको पसंद नहीं हो, इसलिए उनका पसंद का चीज लेकर के देना है। इसलिए इष्टदान का महत्व है। इस करके दानशील बनने के लिए त्याग मनस्थिति होना चाहिए, तभी तो हम ठीक तरह से दिल से समर्पण रूप से किसी को कुछ दे सकता है। तो आसुरी भावों को दा का मतलब क्या है, तुम्हारे लिए दा का मतलब क्या है करके ब्रह्मा प्रजापति ने असुर लोगों को बताया। तुम्हें कभी दया नहीं होगा, कारुण्य नहीं होगा, वो बनाने का कोशिश करना है। आसुरी स्वभाव वालों को हम आजकल भी सोचने से देखने से पता चल जाता है, अपना माँ बाप होने तो अपना बंधु मित्रादि होने तो उनको निष्कर्ण वो काट देता है। ये आसुरी स्वभाव का कभी उनको दया भाव नहीं दिखाई देगा। ये कभी तुम्हारा आसुरी गणों को नहीं होगा, वो बना होने का या बनाने का कोशिश करते रहेगा करके ब्रह्म प्रजापति कॉमन तौर पर ये तीनों को ये दा बोल करके उपदेश दिया है। उसमें मनुष्य का नाम लोगों के लिए दिया है, दानशील बनना है। यही इसलिए भगवान ने यज्ञ दान तप कर्म के लिए दानशील को कैसे करना करके गीता में भी विस्तार रूप से बताया। और तमोगुण वाला या असुरी गण अगर दान करता तो भी कैसे करेगा, ये भगवान कहते हैं अदेश काले यद दान मां पात्रे दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामस उदाहरणम। ओम देश काल का कोई उचित काल का कोई विचार नहीं करेगा, वो किसी को अर्घता दे करके नहीं करेगा, जो करना नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या देना है क्या नहीं देना है, उनका अज्ञता का वजह से तमोगुण वाले को पता नहीं चलेगा। वो कुछ न कुछ जो काल देश को देखेगा नहीं, ऐसे बिना मतलब का कुछ न कुछ दे देगा। तमोगुण स्वभाव वाला कुछ दान तो करता तो भी वो अपने लिए भी दूसरों के लिए भी तीसरे से फायदा में या उसको परोपकार के तौर पर नहीं पड़ेगा। ये तमोगुण वाला भी दान आसुरी जन करेगा। इसमें सबसे श्रेष्ठ
सात्विक यज्ञ करना चाहिए, सात्विक तप करना चाहिए, सात्विक दान करना चाहिए। इसी से हमारा भगवत प्राप्ति हो सकता है करके भगवान कहते हैं। इसमें आगे भी भगवान ये दान कर्म के लिए क्या कैसे करना करके बताता है, वो अगले दिन हम सोचेंगे। सभी को नमस्कार।